है? हाँ, याद रखते हो आप। ऐसे सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित जी से, राजन आज 4 दिन बीत गए, आपको ये भागवत रूपी अमृत पीते, आपको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो क्या कहा प्रभु ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे केवल प्यास है तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने की प्यास है। मुझे उस बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा सुनाइए, जिस भगवान की कृपा से मेरे दादा परदादाओं ने महाभारत के युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे उस बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा सुनाओ। तो आइए माताओं, एक राजा हुए, मथुरा के राजा श्री उग्रसेन जी, बड़े तपस्वी राजा थे। घर में संतान नहीं थी, संतान को प्राप्त करने उन्होंने भी तप किया। उग्रसेन की जो धर्म पत्नी थी, 7वां महीना चला हुआ था कि बगीचे में सैर करने के लिए चली गई शाम के समय, और शाम के समय ही एक दैत्य आकाश में उड़ रहा था और दैत्य की छाया पड़ गई गर्भ के ऊपर, और एक दैत्य ने ही जन्म लिया जिसका नाम रख दिया गया कंस। कंस ने जब जन्म लिया ना उस उग्रसेन के पुत्र ने, तो अपने कुल पुरोहित को बुलाया, महाराज हमारे लिए कुल में ये बालक अच्छा है जब अशुभ है? कहा ये बालक आपके लिए अशुभ है, आपके कल कुल का सर्वनाश कर देगा ये। तो उग्रसेन जी ने मन में सोचा कि ऐसे बालक को रख करके मैं क्या करूंगा। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी की पेटी बनाई, उसमें बंद कर दिया, यमुना में प्रवाह कर दिया। किसको? कंस को। और यमुना के किनारे श्री सूरसेन जी महाराज संध्या कर रहे थे। संध्या वंदन करते हुए उन्होंने किसी बालक के रोने की आवाज सुनी, तुरंत नदी में कूद गए, पेटी को खींच के लाए, खोल के देखा नन्हा सा बालक, और उस बालक को लेके घर में आ गए। आकर के कहते, सुनो देवी, वसुदेव तो हमें दे रखा भगवान ने एक पुत्र, और देखो भगवान ने एक और पुत्र दे दिया, इसका भी पालन पोषण करो। दोनों का पालन पोषण होने लगा। कंस थोड़ा बड़े हुए, और एक दिन देवऋषि नारद जी ने आकर के कह दिया, बेटा कंस, तुम्हारे पिता शूरसेन नहीं हैं, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। बचपन में ही पानी में प्रवाह कर दिया यमुना में अनिष्ट समझ करके। कंस ने मन में सोचा मैं बदला लूंगा अपने अपमान का। कंस ने जाकर के तपस्या की, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया, तपस्या करके वरदान एक मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान जी ने कहा मृत्यु लोक में जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक बात सुनो, ये पकड़ो धनुष्मान, साधारण मनुष्य इस धनुष्मान को तोड़ नहीं सकता। जब नारायण ही नर का रूप लेके आएंगे और इस धनुष्मान को तोड़ेंगे, उस दिन तू भी टूट जाएगा। कंस ने उस धनुष्मान को लिया, जाकर के अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षस जो थे इनके साथ युद्ध किया। युद्ध करके उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सबको अपनी सेना में मिला लिया, और मिला करके मजबूत सेना तैयार करके कर दी चढ़ाई मथुरा के ऊपर, और मथुरा के राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। जबरदस्ती राजा बन गए महाराज, डंके की जोर के ऊपर। अभी इधर महाराज पूरी मथुरा में शोर मच गया, ये हमारा राजा दुष्ट है, पापाचारी है। गुप्तचरों ने आकर के समाचार दिया, महाराज ऐसा ना हो सत्ता गिरा दे, ये प्रजा बड़ी खतरनाक होती है, वो ऐसा शुभ कर्म करो जो प्रजा को अपनी ओर मिलाओ, नहीं तो गिरा भी देंगे नीचे आपको। तो उनकी बहन थी एक चचेरी, क्या नाम था? देवकी। बोलो मैं देवकी का विवाह करूंगा वसुदेव के साथ। विवाह कर दिया, और विवाह ऐसा किया जैसे अपनी सकी बहन का किया करते हैं। जो मथुरा वाले थे सोचने लगे, अरे देखो हमारे राजा बड़े अच्छे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। सकी बहन से भी ज्यादा प्रेम किया करते थे इसके साथ। देखो है मेरे चाचा की पुत्री, पर प्रेम देखो कितना करते हैं। दहेज में उपहार भी कितने इन्होंने हाथी घोड़े दिए, इस उपहार में हीरे जवाहरात मोती दिए। अब जो लोग निंदा करते वही प्रशंसा करने लगे। देवता घबरा गए, बोलो इस दुष्ट पाप कर्म करेगा तो ही जाकर के भगवान अवतार लेंगे। आकाशवाणी हुई इसी समय, एक अंश जिस बहन की जो इतनी प्रसन्नता के साथ विदाई दे रहे हो ना, इसी बहन के अष्टम गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कहाँ खुशी
और तुरंत धक्का दिया, नीचे गिरा दिया, केश खींच लिए, तलवार से मारने लगा। बोलो मेरी बहन के गर्भ से अष्टम बालक जन्म लेगा, मैं अपनी बहन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज आपको डर है बालक से, अपनी बहन से नहीं। जो भी बालक जन्म लेगा, जन्म लेते मैं आपको प्रदान कर दूंगा, इस बालक को छोड़ दीजिए आप, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए आप। सो प्रभु प्रेमियों कंस महाराज जी ने कहा, सुनो वसुदेव, यदि मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूंगा तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, बंदी गृह में। ठीक है। समय व्यतीत होता गया, पहले पुत्र को जन्म दिया। कंस महाराज जी ने कहा मुझे डर तो अष्टम से है। इतने में देवर्षि नारद जी आए, उन्होंने एक पुष्प लिया, कहा महाराज ये बताइए इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। अब आप भी बता सकते कौन सी पहली दूसरी है? नहीं ना। समझाने वाले ने तो ये समझाया था कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम सब में भगवान है, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह भगवान है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस बालकों को छीन लिया, शिला के ऊपर पटक दिया। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम और सप्तम स्वयं जब शेष अवतार, कौन? बलराम जी योग माया के द्वारा खींच करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। शोर मचा दी कि सप्तम बाल गिर गया और अष्टम बालक स्वयं जब त्राही त्राही मचा दी कंस ने पृथ्वी के ऊपर, तो ये पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान के पास गई। देवता भगवान के पास गए, कहा प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते मैं अवतार लेके आऊंगा। मैं अवतार ही क्यों लेता हूं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। अभी जाइए, मैं अवश्य आऊंगा। भाद्रपद महीना शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। तो जैसे कौशल्या ने स्तुति की थी नारायण की, ऐसे यशोदा जी भी स्तुति करने लगे। कहा प्रभु ये शंख चक्र गदा पद्म हाथ में क्यों लेके आए हैं? बोलो मामा जो आ जाता मारने जन्म लेते, सुदर्शन चक्र तभी साथ लेके आए हैं। बोलो देखो प्रभु हमने तो तपस्या इसलिए की थी कि आप हमें बालक रूप में दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं यदि बालक रूप में दर्शन करने हैं तो आपको मुझे गोकुल में छोड़ करके आना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु हाथों में बंधन, चरणों में बंधन, हम कैसे जाएं? भगवान कहते हैं चिंता मत करना, जब भक्त मेरी शरण में आ जाता है ना तो मैं सारे बंधन खोल देता हूं। तो सारे बंधन खोल दिए। तो वसुदेव जी अब भगवान को लेकर के गोकुल की ओर आ रहे हैं। माताओं आप सबने बैठे रहना। जब ठाकुर जी जहां बैठ जाएंगे ना तो पहले ना हो सके तो माता तो आनो भी मौका मिले ना मत्था टेकने, तो कोई ऐसी बात नहीं, एक लाइन लगा करके प्रणाम करना। तो आइए ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करते आकर के हमें दर्शन दीजिए कि नटखट बंसरी बाले गोकुल के राजा, वो मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। जरा दोनों हाथ बंद करके नटखट बंसरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरा श्याम वृंदावन आया के बजरिया बांसुरिया, श्याम वृंदावन आया के बजरिया बांसुरिया, के बजरिया बांसुरिया, के बजरिया बांसुरिया, के बजरिया बांसुरिया, के बजरिया बांसुरिया। मेरा श्याम वृंदावन
जी नो श्याम जी नो बोध खिलाया के बज गया बांसुरिया मेरा श्याम जी खिलाया के बज गया बांसुरिया लगियां रोने का लगियां रोने का मेरे करके सुखियां बिखा दिया रुखियां बिखा दिया 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 हुण मखणा दे पेड़े करके हुण मखणा दे पेड़े करके हुशियारपुर जांदे सी हमीरपुर जांदे सी हुशियारपुर जांदे सी हमीरपुर जांदे सी दौलतपुर जांदे सी ते उन्ने भी आंदे सी दौलतपुर जांदे सी ते उन्ने भी आंदे सी हुण ठाकुर जी ने कृपा कीती ते पंजाला विच गेड़े हुण पंजाला विच गेड़े करके अज लगियां रोने बावे करके तेरे करके शांति तेरे 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 करके लगियां रोने का करके तेरे करके बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया लुटी लुटी बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया लुटी बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा हाथ फड़िया लुटी लुटी बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया लुटी बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया लुटी बथेरी मोल लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया जदों दा तेरा हाथ फड़िया जदों दा तेरा लड़ पड़िया जदों दा तेरा लड़ पड़िया मैं तां सारियां कामां तो छुट्टी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया प्यार सम तेरे नाल पालिया जदों दा प्यार सम तेरे नाल
सो दुनिया को पल्ला ने छुड़ा लिया। और कमा तो बथेरी मौज जदों दा तेरा लड़ फड़िया। बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। 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 ओ मैं तां सारे कमा तो बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। आप सब भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की ओर से, गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। यहीं पर कथा संकीर्तन को विश्राम। माता थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ पीछे पीछे। जो आज हमारे मुख्य यजमान सुबह पूजा में बैठे वो कृपया आगे आ जाएं। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके उपरांत आरती। और सबसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि कोई भी चरणांक प्रसाद से ना जाए। आइए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लायो श्याम जी साडा भोग गरीब दा। 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 लायो श्याम जी साडा भोग गरीब दा। लायो श्याम जी साडा भोग गरीब दा। आपकी वस्तु आपके आगे। आपकी वस्तु आपके आगे। हम निर्धन का कुछ नहीं लागे। हम निर्धन का कुछ नहीं लागे। भोग लगायो राम जी साडा भोग गरीब दा। लायो राम जी साडा भोग गरीब दा। ये भोजन जाग्यो हरि ये अमृत हो जाए। अमृत भोजन पाई के अमर हो जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के निकाला तेरा तेरा। ना कुछ किया न कर सको ना कुछ करने जो भी किया है आपने हमें आयो हो। आए रे तेरा मंदिर की बोलो हरि वो मनाने आए रे तेरा मंदिर की बोलो हरि गुण गाने आए रे तेरा मंदिर की बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बांके बिहारी लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की। बड़ी भक्ति भावना श्रद्धा के साथ आरती उतारेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे तोरी जाऊं।
बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। वो देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी मैं जाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव मरी श्रीराम माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र मणि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे कर्पूरे गौरं करुणावतारं सदाधारं मुद्रिकां सदा वसन्तं निर्दारं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।